हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल से सीखेंगे जो भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं, हार्ड वर्ड मिलते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? प्राइम टाइम। प्राइम टाइम, प्राइम का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। प्राइम टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्या है? ऑन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। गवर्नमेंट का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और ऑपोजिशन का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। जो भी लास्ट में TION रहता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, और लास्ट में MENT होती है उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट एंगेज। द गवर्नमेंट मस्ट एंगेज। गवर्नमेंट को एंगेज होना चाहिए। एंगेज होना चाहिए किसके साथ? विथ द ओपोजिशन। ओपोजिशन के साथ, विपक्ष के साथ उनको एंगेज होना चाहिए, जुड़ाव बनाना होगा। किस तरह? कॉन्स्ट्रक्टिवली। कॉन्स्ट्रक्टिवली का क्या मतलब होता है? एक हेल्पफुल वे में, एक हेल्पफुल वे में। ऐसे यहाँ पे मस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच, मस्ट जो है वो मोडाल वर्ब है, और मोडाल वर्ब के बाद हमेशा V1 लगती है, तो एंगेज यहाँ पे V1 है, फर्स्ट फॉर्म है। और एंगेज को मॉडिफाई कौन कर रहा है? कॉन्स्ट्रक्टिवली। तो लास्ट में LY जो होता है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब होती है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। कैसे एंगेज रहना चाहिए? कॉन्स्ट्रक्टिवली, हेल्पफुल वे में उनको जुड़ाव रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है द प्राइम मिनिस्टर्स पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस का मतलब होता है हस्तक्षेप। आर ऑलवेज कीनली वॉच्ड। प्राइम मिनिस्टर्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी S है। एपोस्ट्रोफी S का मतलब होता है का। प्राइम मिनिस्टर का क्या? पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस आर ऑलवेज कीनली वॉच्ड। कैसे देखा जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखा जाता है। कीनली मतलब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली। वॉच, आर वॉच लिखा हुआ है। आर वॉच मतलब पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस में जब लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 लगाते हैं, राइट? तो ये कैसे देखा जाता है? कीनली देखा जाता है, हमेशा। ऑलवेज मतलब हमेशा, कीनली देखा जाता है। एज दे आर एक्सपेक्टेड, उन्हें एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि टू प्रोवाइड द क्लियरेस्ट इनसाइड, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इनटू द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज एंड इट्स रेस्पॉन्स। प्रायोरिटीज मतलब उनका प्राथमिकता क्या है, उनका प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटीज एंड इट्स रेस्पॉन्सेस, उनका जवाब में साफ साफ दिखाई दे रहा है। टू प्रेसिंग कंसर्न्स एंड द क्रिटिसिज्म एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम द ओपोजिशंस। ये कहाँ से आ रही है? ओपोजिशन पार्टी से आ रही है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? दिस वीक। दिस वीक, इस हफ्ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक। इस हफ्ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली मतलब विस्तार से कहा है। स्पोक यहाँ पे सिंपल पास्ट में यूज हुआ है, और इसको मॉडिफाई कर रहा कौन? एक्सटेंसिवली, एडवर्ब। स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है, ये सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक एक्सटेंसिवली। कैसे कहा है? एक्सटेंसिवली, विस्तार से कहा है। कहाँ पे? इन बोथ हाउसेस। इन बोथ हाउसेस, यहाँ बोथ मतलब दोनों, हाउसेस मतलब यहाँ पर सदन है। हाउएवर, हालांकि, हिज स्पीचेस लार्जली साइड स्टेप्ड, उनका स्पीच लार्जली साइड स्टेप। साइड स्टेप मतलब पीछे हटना कह सकते हैं। पीछे हटना मतलब यहाँ पे जवाब नहीं दे रहे, अवॉइड कर रहे, तो साइड स्टेप। क्या? क्रिटिकल नेशनल इशूज। क्रिटिकल नेशनल इशूज, इस मुद्दे से उन्होंने कतरा रहे हैं। आगे देखते हैं।
आगे है की डेवलपमेंट्स। की डेवलपमेंट्स क्या है? की मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स सच। की डेवलपमेंट्स सच एज द इनह्यूमन वे। इनह्यूमन वे मतलब अमानवीय तरीके से। इनह्यूमन वे इन विच, जिस पर इंडियन डिपोटीज भारतीय निर्वासित जो दूसरे कंट्री से निकाला जा रहा है, इंडियन डिपोटीज वेयर फ्लोन बैक, उन्होंने वापसी कर रहे हैं बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। द स्टैम्पेड एट द महाकुंभ, महाकुंभ में जो स्टैम्पेड हुई थी, भाग दौड़ हुई थी, ये महाकुंभ कहाँ पर हो रहा है? प्रयागराज में। एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईच विथ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन, ये बहुत ही मायने रखते हैं किसके लिए? फॉर इंडियाज़ फ्यूचर के लिए, इंडिया का भविष्य के लिए इन्होंने बहुत मायने रखते हैं। रिसीव लिटिल टू, बहुत कम रिसीव किए हैं। लिटिल मतलब यहाँ ना की बराबर हो रहा है। रिसीव लिटिल टू नो सब्सटेंशियल एक्नॉलेजमेंट, मतलब बहुत कम या तो स्वीकृति नहीं मिली है। नेक्स्ट देखते हैं। इंस्टेड, इसके बजाय मिस्टर मोदी स्पीचेस रिलाइड हैवीली, रिलाइड मतलब यहाँ पे भरोसा दिखाया है किस पर? ऑन कैंपेन स्लोगन पर भरोसा दिखाया है। मिनिमल एंगेजमेंट, मिनिमल मतलब बहुत कम, एंगेजमेंट किसके साथ? विद द ओपोजिशन के साथ। एंड रिपीटेड अटैक, बार बार अटैक हो रहे किस पर? ऑन पास्ट गवर्नमेंट, जो पिछली सरकार है उन पर अटैक हो रहा बार बार, पर्टिकुलर द कांग्रेस, खासकर कांग्रेस को। आगे देखते हैं। He even took a dig at the fact that Sonia Gandhi and her children, Rahul and Priya, उनके सोनिया गांधी एंड हर चिल्ड्रन राहुल एंड प्रियंका हैव बिकम, उन्हें हो गए क्या? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ संसद में है। आगे देखते हैं। His speech also made mention of Miss Gandhi's poorly chosen words when she referred to President of India Draupadi Murmu as a poor thing, as well as leader of oppositions Rahul Gandhi's controversial remark about his political fight being against the Indian state. उनका स्पीच और क्या बनाता है? एक मेंशन किया है कि मिस गांधी पोरली चोजन वर्ड्स, एक गलत ढंग से, पोरली चोजन वर्ड्स मतलब गलत ढंग से चुने हुए शब्द। व्हेन सी रेफर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू एज ए पोर थिंग, जब राष्ट्रपति का जिक्र किया बेचारी के रूप में किया है। साथ ही भारतीय राज्यों के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई छेड़े जाने के बारे में राहुल गांधी की विवादास्पद टिप्पणी का भी उल्लेख था। यहाँ पे ओपोजिशंस राहुल गांधी का कंट्रोवर्शियल रिमार्क किस पर? अबाउट हिज पॉलिटिकल फाइट बीइंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, ये जो इंडियन स्टेट है उसके अगेंस्ट में इन्होंने भी उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। वाइल मिस्टर मोदी अनडाउटली, यहाँ कोई संदेह नहीं है, स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स, उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर किया है, फ़ायदा हासिल किया है। हिज एड्रेस फेल शॉर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द कंट्री विद द रीएश्योरेंस एंड क्लैरिटी नीडेड ऑन की डोमेस्टिक एंड ग्लोबल चैलेंजेस। बोलते हैं कि लेकिन उनके संबोधन किस पर है?
डोमेस्टिक एंड ग्लोबल चैलेंज पर, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल चैलेंजेस पर देश को जरूरी नीडेड मतलब जरूरी भरोसा, स्पष्टता क्लैरिटी मतलब देने में चूक गए हैं, पीछे हो गए। आगे देखते हैं। इन एन इंक्रीजिंगली अनसर्टेन वर्ल्ड, इसमें कोई निश्चित नहीं है, अनसर्टेन वर्ल्ड। फॉरेन पॉलिसी मस्ट रिमेन एबोव पार्टीशन बिकरिंग, बोल रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऊपर रखना होगा। फॉरेन पॉलिसी मस्ट रिमेन एबोव, ऊपर रखना चाहिए, किससे? पार्टीशन बिकरिंग। एंड द गवर्नमेंट मस्ट डू मोर, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, टू बिल्ड कॉन्सेंस ऑन इंडियाज डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री, इंडिया का डेवलप मतलब विकास की राह, तेज तकनीकी उलट पुलट को देखते हुए, इसमें पर्टिकुलरली इन द फेस ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन बहुत तेज़ी से हो रही, इसीलिए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, मस्ट डू मोर। आगे देखते हैं। आगे है राहुल गांधीज आर्गूमेंट। राहुल गांधी ने यहाँ पे आर्गूमेंट किया है फॉर इंडिया के लिए, टू डेवलप इट्स ऑन एआई मॉडल, अपना खुद का एआई मॉडल डेवलप करना चाहिए, और इंडिजीनियस मतलब अपना देश में स्वदेशी प्रोडक्शन इकोसिस्टम रिजोनेट विथ ब्रॉड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, and the government would do well to engage with such ideas, इस तरह के आइडिया से उनको अच्छा से एंगेज होना चाहिए, rather than dismiss them outright, इसको डिसमिस करने से अच्छा है उनको अच्छा से एंगेज होना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Mr. Modi can rightfully claim credit for some of the better governance initiatives that have shaped India's trajectory since 2014. मिस्टर मोदी ये अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, कैन राइटफुली क्लेम क्रेडिट, जिन्होंने 2014 से भारत की राह गढ़ी है, सिंस 2014, दैट हैव शेप्ड मतलब ये जो इनिशिएटिव पहल है, इससे क्या हुआ है, इंडिया को बहुत अच्छा से बनाए हैं, कब से? सिंस 2014 से। हाउएवर स्लोगन्स एलोन, ये जो स्लोगन्स है एलोन कैन नॉट रिजॉल्व माउंटिंग चैलेंजेस, सिर्फ स्लोगन से ही इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। माउंटिंग चैलेंजेस को, माउंटिंग मतलब बढ़ती हुई चुनौतियों को, माउंटिंग मतलब बढ़ती हुई, ये जो बढ़ती हुई चैलेंजेस है, इसे सिर्फ स्लोगन से ही सॉल्व नहीं हो सकती है। द गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव एजेंडा, रिथोरिक and refusal to be accountable on crucial issues indicate lack of effort in forging a cohesive national vision. सरकार का ये जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है, रेथोरिक बयानबाजी, रिफ्यूजल मतलब इनकार करना, क्या इनकार करना? जवाब देने से इनकार करना। ये जो क्रूशियल इशू है, बहुत सीरियस इशू है, इसको जवाब देने से इनकार दिखाता है, इंडिकेट मतलब दिखाता है, ए लैक ऑफ एफर्ट, यहाँ से क्या दिखाता है कि प्रयास में कमी है, लैक ऑफ एफर्ट, प्रयास में कमी है। आगे देखते हैं।
वाइल इट में आर्ग्यू, इससे तर्क दिया जा सकता है। वाइल इट में आर्ग्यू दैट इट्स स्टैंड्स इज मेरेली ए रेस्पॉन्स टू एन एडवर्सियल ओपोजिशन, बी पक्ष प्रति एक प्रतिक्रिया है। इट अल्टीमेटली रिमेन्स द गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू लीड, गवर्न एंड डिलीवर। नेक्स्ट देखते हैं, एट ए टाइम एक ऐसी घड़ी है व्हेन पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी, पॉलिटिकल दुश्मनी इज एट इट्स पीक, ये पीक पर है, अपने चरम पर है, सबसे ऊपर में है ये पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी। व्हाट इंडिया नीड्स, इंडिया को क्या चाहिए? मोस्ट इज शिफ्ट टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, तो इधर शिफ्ट होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट एंड कॉन्सेंस बिल्डिंग, और समथिंग ओनली द गवर्नमेंट कैन इनिशिएट, ये सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। समथिंग ओनली द गवर्नमेंट कैन इनिशिएट। तो आज तक इतने ही। थैंक यू।